अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ 4 क्लास होप तो यू ऑल आर फाइन एट होम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपने जो है वो अपनी फ़र्स्ट मंथली असेसमेंट कंप्लीट कर ली होगी। हमने जो है वो यूनिट नंबर 1 to N3 फर्स्ट असेसमेंट में पढ़ लिए थे। अब हम जो है वो नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है यूनिट नंबर 4 अडेप्टेशंस इन एनिमल्स। अब स्टूडेंट जैसे हमने जो है वो यूनिट नंबर 2 में देखा था कि प्लांट्स में जो है वो अडेप्टेशंस होती हैं। प्लांट जो है वो किस तरह से अडेप्ट करते हैं डिफरेंट क्लाइमेट में, डिफरेंट प्लेसेस पे। तो अब हम जो है वो देखेंगे कि जो एनिमल्स हैं वो किस तरह अडेप्ट करते हैं, उनमें अडेप्टेशंस किस तरह होती हैं, वो किस तरह खुद को जो है वो डिफरेंट एरियाज़ में, डिफरेंट प्लेसेस में जो है वो डिफरेंट क्लाइमेट में, डिफरेंट इन्वायरमेंट में वो किस तरह खुद को जो है वो एडजस्ट कर लेते हैं। अब जैसे हमें जब गर्मियों में हमारे पास भी तो डिफरेंट सीजन्स आती है ना, समर होता है, विंटर होता है। समर में हम क्या करते हैं, हमें जब गर्मी लगती है तो हम फ़ैन ऑन कर लेते हैं, एसी ऑन कर लेते हैं, ठीक है, हम कॉटन क्लॉथ्स पहन लेते हैं। इसी तरह जब विंटर आता है, विंटर में हमें बहुत सर्दी लगती है तो फिर हम खुद को जो है वो कवर कर लेते हैं बहुत ज़्यादा कपड़ों से, ठीक है, हम स्वेटर्स पहन लेते हैं, जैकेट्स पहन लेते हैं, हीटर्स ऑन कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह अब जो है हम देखेंगे कि जो एनिमल्स हैं वो किस तरह से डिफरेंट क्लाइमेट को और डिफरेंट इन्वायरमेंट को अडेप्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेंशन द डेट एंड डे एट टॉप ऑफ योर बुक पेज। सो टुडे इज वेडनेसडे एंड द डेट इज 28/4/21। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हाउ वी सर्वाइव कोल्ड, के जब हमें सर्दी लगती है तो हम किस तरह सर्वाइव करते हैं। अब देखें इसने कितने स्वेटर पहने हुए हैं ना, और हीटर भी ऑन किया हुआ है। और इसी तरह यहाँ पे अब एनिमल्स हैं, हाउ एनिमल्स सर्वाइव कोल्ड, तो जो एनिमल्स होते हैं वो किस तरह सर्दी में सर्वाइव करते हैं। अब यहाँ पे आप देखें ये यैक है, तो यैक की बॉडी इज कवर्ड विद हेयर्स, ठीक है, हेयर से कवर है। तो ये जो हेयर्स होते हैं, जो बाल होते हैं, वो फिर इसकी बॉडी को गर्म रखते हैं, तो ये इजीली जो है वो कोल्ड रीजन में यानी कि सर्द इलाके में सर्वाइव कर लेते हैं। नाउ वी स्टार्ट द रीडिंग ऑफ पेज नंबर 32। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ, ठीक है। अब ज़मीन जो है, जो अर्थ है, उसके डिफरेंट पार्ट्स में जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स होंगे, ठीक है। जो कोल्ड रीजन है वहाँ उसके अकॉर्डिंग एनिमल्स होंगे, और जहाँ जैसे डेजर्ट्स हैं, डेजर्ट एरियाज़ हैं, वहाँ पे डेजर्ट के अकॉर्डिंग मतलब सहरा के अकॉर्डिंग, मतलब जिस तरह का सहरा है, रेत है, रेतली इलाके हैं, तो उस जैसे एनिमल जो हैं वो वहाँ भी होंगे। अब देखें, अब जैसे यैक है, यैक की बॉडी जो है वो हेयर से फुल है, ठीक है, भरी हुई है। अब ये किसी गर्म इलाके में रहेगा तो इसको गर्मी लगेगी, तो इसलिए ये सर्द इलाकों में रहता है। अब अगर हम आगे हम देखेंगे कि जो कैमल है वो डेजर्ट एरियाज में यानी कि सहराई इलाकों में रहता है, तो उसकी जो स्किन है वो बहुत थिन होती है कि वो उसको गर्मी ना लगे। अगर बाल होंगे, थिक फर होगी, तो उसको वहाँ पे ज़्यादा गर्मी लगेगी। सो अब हम देख लेते हैं कि एनिमल जो है वो कहाँ रहते हैं, किस तरह रहते हैं, और उनकी जो बॉडी है वो किस तरह की होती है। सो अ प्लेस वेयर एन एनिमल लिव्स नेचुरली इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। तो ऐसी जगह जहाँ पे हमने ये पहले भी हमने हैबिटेट की जो है वह देखी थी ना डेफिनेशन, हमने उसमें प्लांट्स में अडेप्टेशंस इन प्लांट कि ऐसी जगह जहाँ पे कोई प्लांट या एनिमल रहता है हम उसको हैबिटेट कहते हैं। और फिर हमने देखा था कि एनिमल्स और प्लांट जो है वो अपनी सराउंडिंग्स में, अपने इन्वायरमेंट में खुद को जो है वो एडजस्ट कर लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, अडेप्टेशंस कहते हैं, ठीक है। ये हमने देख लिया था, अडेप्टेशंस टू द सराउंडिंग्स। अब हम देखेंगे कि जो एनिमल्स हैं वो किस तरह से अपनी सराउंडिंग्स में खुद को एडजस्ट कर लेते हैं। अब जैसे बच्चों प्लांट्स की डिफरेंट टाइप्स थी ना, प्लांट्स में हमने देखा था टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं, एक्वेटिक प्लांट्स हैं, ठीक है, फिक्स्ड प्लांट्स थे, अंडर वाटर प्लांट्स थे। अब इसी तरह एनिमल जो हैं उनकी भी डिफरेंट टाइप्स हैं अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग्स, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट। सो द फर्स्ट कैटेगरी इज टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, यानी कि ऐसे जानवर जो टेरेस्ट्रियल यानी कि लैंड पे रहते हैं। ये हमने पढ़ा था ना कि प्लांट जो है जो लैंड पे होते हैं, जो लैंड पे ग्रो करते हैं, हम उनको टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहते हैं। इसी तरह ऐसे एनिमल जो टेरेस्ट्रियल यानी कि लैंड पे रहते हैं हम उनको क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। दे हैव लेग्स फॉर मूविंग। अब देखो ना, ये ज़मीन पे रहते हैं। अब ज़मीन पे रहने वाले जानवरों की टांगें होती हैं मूव करने के लिए, ठीक है, लेकिन कुछ एनिमल्स हमारे पास ऐसे होते हैं जो ज़मीन पे तो रहते हैं लेकिन उनके पास लेग्स नहीं होती, जैसे कि स्नेक। अब स्नेक की तो लेग्स नहीं होती, तो स्नेक क्या करेगा, वो कैसे चलेगा, स्नेक की तो लेग्स नहीं होती।
अब स्नेक जो है वो क्रॉल करता है। अब जैसे एक बेबी होता है ना, अभी उसको चलना नहीं आता तो वो ज़मीन पे क्या करता है, क्रॉल करता है। इसी तरह अब स्नेक जो सांप होते हैं इनकी भी टांगें नहीं होती तो ये ज़मीन पे क्या करती हैं, क्रॉल करते हैं। मोस्ट ऑफ द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैव लंग्स फॉर। अब जो ज़मीन पे जानवर रहते हैं वो सांस लेते हैं, उनको सांस लेने के लिए उनके पास क्या होते हैं, लंग्स होते हैं। जैसे अब हम सांस लेते हैं ना, हमारे पास भी लंग्स है सांस लेने के लिए। इसी तरह हम जो हमारे पास सेंस ऑर्गन्स हैं, हम सेंस कर लेते हैं, हम अपने सराउंडिंग में अगर फॉर एग्जांपल बहुत अच्छी फ्रेगरेंस कहीं से आ रही है तो हम जो है वो फ़ौरन उसको स्मेल कर लेते हैं, हमें पता चलता है कि बहुत प्यारी खुशबू है, ठीक है। इसी तरह अगर कहीं पे आग लग जाए, उसका धुआं हो तो हमें स्मोक की स्मेल आ जाती है। तो इसी तरह जो एनिमल्स होते हैं ना, अल्लाह ताला ने उनको भी नर्वस सिस्टम दिया है, उनको भी सेंस ऑर्गन्स दिए हैं, तो वो भी अपनी सराउंडिंग में होने वाली चेंजेस को फील कर लेते हैं। A terrestrial habitat can be very cold as in the mountains and polar regions। अब वो कहते हैं कि अब लैंड पे मतलब ज़मीन पे जो ज़मीनी जानवर होते हैं ना, अब उनके लिए डिफरेंट, अब ज़मीन के भी तो डिफरेंट रीजन्स होते हैं ना। अब जैसे ज़मीन पे कहीं पे पहाड़ होते हैं, ठीक है, कहीं पे पोलर रीजन यानी कहीं पे सर्द इलाके होते हैं और कहीं पे गर्मी होती है जैसे कि डेजर्ट, ठीक है। तो सहराई इलाकों में, सर्द इलाकों में और पहाड़ों में अब ये डिफरेंट 3 तरह की जगह हैं, ठीक है। अब ये डिफरेंट प्लेसेस हैं तो यहाँ पे रहने वाले जो एनिमल्स हैं वो भी डिफरेंट होंगे। सो हेयर इज आवर नेक्स्ट पेज नंबर 33। अगेन यू हैव टू मेंशन द डे एंड डेट एट टॉप ऑफ योर बुक पेज। सो टुडे इज वेडनेसडे एंड द डेट इज 28, 4 एंड 21। अब जो है वो हम देख लेते हैं कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में हमारे पास क्या आता है। यैक है, पोलर बियर्स हैं, ज़ेब्रा, काउ, कैमल, पेंगुइन एंड एलिफेंट आर सम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। हियर यू कैन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, पोलर बियर, ज़ेब्रा एंड एलिफेंट, ठीक है। अब हमें पता चल गया कि जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं वो लैंड पे रहते हैं, ठीक है, और लैंड में ज़मीन में हमारे पास माउंटेन्स भी आ जाते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो ये एक पोलर रीजन में रहने वाला पोलर बियर है, ठीक है, ये सर्द इलाकों में रहता है। अब इसकी बॉडी देखें, फ़र है, पूरी बॉडी जो है ना वो कवर्ड है फ़र से। फ़र जो है वो इसको फिर सर्द इलाकों में गर्म रखती है। हमारे पास फिर आगे ज़ेब्रा आ जाता है और एलिफेंट आ जाता है। अब एलिफेंट जो है देखें, इसकी स्किन जो है बिल्कुल थिन स्किन है और ये वाइल्ड यानी कि जंगली जानवर है और ये फॉरेस्ट में रहता है। और इसी तरह ज़ेब्रा जो है वो भी फॉरेस्ट में होता है। हियर द नेक्स्ट इज डेजर्ट्स, यानी कि जो सहरा होते हैं। अब हम देखेंगे कि सहरा जो होते हैं, जो सहराई इलाके होते हैं जहाँ पे रेत ही रेत होती है। हियर यू कैन सी अ प्लेस, अ डेजर्ट एरिया, ठीक है, ये एक डेजर्ट एरिया है। यहाँ पे जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स होंगे, लेकिन वो ऐसे एनिमल्स होंगे जो सहरा में सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे कि हेयर यू कैन सी अ कैमल, तो कैमल जो है वो सहराई इलाकों में पाया जाता है। अब आपने देखा होगा कि कैमल की जो स्किन है वो बहुत ही थिन होती है, एक पतली सी लेयर होती है उसकी बॉडी पे। वो इसलिए होती है क्योंकि सहरा में तो गर्मी होती है ना बच्चों, देखो वहाँ पे सहरा है, वो सहराई इलाका है, वहाँ पे रेत ही रेत है, सूरज की धूप पड़ी है ना तो बहुत गर्मी होती है। तो इस वजह से जो कैमल होते हैं इसकी स्किन जो है वो थिन होती है ताकि वो इसको गर्मी ना लगे। अब हम देखेंगे कि जो कैमल है वो किस तरह से डेजर्ट एरियाज़ में सर्वाइव करता है, किस तरह इसकी बॉडी अल्लाह ताला ने बनाई है, किस तरह से इसकी बॉडी डिज़ाइन की हुई है, वो सारा अब हम देखते हैं। एनिमल्स फाउंड इन द डेजर्ट्स हैव थिक स्किन एंड वेरी लिटिल हेयर ऑन देयर बॉडी। तो जो डेजर्ट एरियाज़ के एनिमल्स होते हैं उनकी स्किन कैसी होती है, थिक होती है और उस पर बहुत कम बाल होते हैं। देयर इज स्कार्सिटी ऑफ वाटर इन डेजर्ट्स। अब जो सहराई इलाके होते हैं ना वहाँ पानी की कमी होती है, वहाँ पानी नहीं होता और बारिशें भी बहुत कम होती हैं। सो देयर बॉडी इज अडेप्टेड टू प्रिवेंट वाटर लॉस। तो फिर अल्लाह ताला ने इनकी बॉडी ऐसी बनाई हुई है कि इनसे पानी का जो है वो लॉस ना हो, ठीक है, पानी ना निकले इनकी बॉडी से। कैमल्स हैव लॉन्ग लेग्स एंड पैडेड फीट विच हेल्प देम टू वॉक ऑन हॉट सैंड। अब जो कैमल होते हैं ना इनके जो पाँव होते हैं, ये देखें, हेयर यू कैन से अ पैडेड फीट, ठीक है, इनके जो पाँव होते हैं ना वो पैडेड होते हैं। पैडेड मतलब वो दंस जाते हैं रेत में, इजीली जो है वो बेंड हो जाते हैं, तो ये इजीली जो है वो गर्म रेत पे चल जाते हैं, क्यों चलते हैं। अब अगर हम वहाँ पे जाएं डेजर्ट एरियाज़ में और वहाँ हम जो है वो बगैर जूते के चलें तो हमसे नहीं चला जाएगा। लेकिन जो अल्लाह कैमल्स हैं इनके जो पाँव हैं, इनके जो फीट हैं वो अल्लाह ताला ने पैडेड बनाए हुए हैं। वो जब ये पाँव रखते हैं गर्म सैंड पे यानी हॉट सैंड पे, जब ये पाँव रखते हैं ना गर्म रेत पे तो वो ईज़िली जो है वो सैंड में धंस जाते हैं इनके पाँव, तो ये ईज़िली वहाँ पे चलते हैं।
दे हैव अ हम्प ऑन देयर बैक टू स्टोर फैट। अब आपने देखा होगा कि इस तरह की एक हम्प होती है, एक हांसी होती है ना कैमल की। यहाँ पे क्या होता है, हम्प में जो है वो कैमल अपना फैट स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। अब जो कैमल होता है ना, कैमल की जो आईज होती हैं, इनके जो आई लैशेज होते हैं, ठीक है, आई लैशेज होते हैं ना, वो अल्लाह ताला ने बहुत थिक बनाए हुए, तो बहुत घने होते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पे रेत होती है ना, तो डस्ट होती है हर टाइम, तो फिर जब वो उनके आई लैशेज थिक होते हैं तो उनकी आंखों में जो है वो मट्टी नहीं जाती। आंखें जो है उनकी जो आईज होती हैं वो सैंड से प्रोटेक्शन में रहती हैं, ठीक है। आईज, उनके जो लैशेज हैं वो उनकी आईज को हॉट सैंड से, मतलब डस्ट वगैरह से जो है वो प्रोटेक्ट करके रखते हैं। ड्यूरिंग समर मंथ एनिमल्स सच एज स्कॉर्पियंस एंड स्नेक्स बिकम इनएक्टिव। अब क्या होता है बच्चों के, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना, तो बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं। अब मतलब वो सुस्त पड़ जाते हैं, बेहिस बेजान हो जाते हैं और वो छुप जाते हैं, ठीक है। तो उनमें कौन से एनिमल्स आ जाते हैं हमारे पास? स्कॉर्पियोस और स्नेक्स, यानी कि सांप। दे गो ऑन अ लॉन्ग स्लीप टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम देयर बॉडी, दिस इज कॉल्ड एज एस्टिवेशन। तो जो ऐसे जानवर होते हैं ना, जो ये क्या करते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। इनएक्टिव, अब खुद को ये छुपा लेते हैं। अब खुद को ये कहाँ पे छुपाएंगे, ठीक है, ये ज़मीन के अंदर खुद को छुपा लेते हैं। इसको हम कहते हैं, मतलब वो एक लंबी नींद में चले जाते हैं, हम उनको कहते हैं गर्मियों की नींद, ठीक है। तो क्यों ये इस तरह करते हैं? क्योंकि पानी की पहले ही कमी होती है ना डेजर्ट एरियाज में, अब पानी की तो कमी होती है। अब ये जो स्कॉर्पियंस और स्नेक्स होते हैं ये छुप जाते हैं ताकि इनकी बॉडी से वाटर लॉस ना हो सके, ठीक है। अगर ये धूप में ही, मतलब डेजर्ट एरियाज में रहेंगे, अगर ये रेत पे रहेंगे तो वहाँ पानी कम होता है, तो इनको जो है वो गर्मी लगेगी, इनकी बॉडी से जो है वो वाटर लॉस होगा, ठीक है। तो ये खुद को बचाने के लिए, खुद को जिंदा रखने के लिए क्या करते हैं, समर स्लीप में चले जाते हैं। समर स्लीप यानी गर्मियों की नींद, और इसको हम क्या कहते हैं, एस्टिवेशन, यानी कि बेहिस हो जाना, बेजान हो जाना। तो कुछ एनिमल्स जो हैं वो डेजर्ट एरियाज में जो रहने वाले एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से और पानी की कमी होने की वजह से क्या करते हैं, खुद को छुपा लेते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, एस्टिवेशन, यानी कि बेहिस हो जाना। और ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने जो है वो पेज नंबर 32 एंड 33 की जो है वो रीडिंग खुद से एक दफ़ा कर लेनी है। इसको अच्छे से आपने अंडरस्टैंड कर लेना है। जिस चीज़ की आपको समझ नहीं आएगी आप कमेंट में जो है वो पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, स्टे ब्लेस्ड, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।